हेलो। चलिए, इस तरह से आपने ये सीखा कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो आपका है वह क्या है। अगर इसको देखोगे तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस, देख रहे हो, साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, साइन बी और साइन सी। अगर हम ए बराबर बी बराबर सी बराबर थीटा करें तो ये बन गया साइन ऑफ 3 थीटा। जहां पे ये सभी के सभी सेम टर्म होंगे, 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ क्यू थीटा, जो कि आपका 3 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, जो कि आपका होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा। ओके, समझ में आया? तो अब आपको एक फॉर्मूला आ गया क्या, जो आपका साइन ऑफ 3 थीटा है वह 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा बोलोगे तो जस्ट आप कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, आया ना? चाहो तो टेन 3 थीटा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इस तरह से अगर आप टेन की एक खास बात बताता हूं, अगर हम टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मान लेते हैं, इतना यूज करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 10a+b क्या होता है। इसमें एक खास बात होती है बेटा, 10a+10b क्या होता है? 10a+10b/1 - 10a इंटू 10b। इसको होता है समेशन टेकिंग वन एट ए टाइम, S0 - S2। इसको बोलते हैं समेशन टेकिंग वन एट ए टाइम, समेशन टेकिंग 0 एट ए टाइम माइनस समेशन क्या हुआ, टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो आपका ऑड वाला ऊपर और इवन वाला क्या होगा नीचे, और अल्टरनेट साइन चेंज होगा। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म है। तो क्या होगा, सबसे पहले S1 - S3 प्लस S5 - S7। नीचे क्या होगा बेटा, S0 - S2 प्लस S4 - S6। ये आपका होगा 10a+b+c+d+e+f प्लस क्या है जी। ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है बेटा? ओके, चले। जैसे हमको निकालना है 10, एक सिंपल निकाल देते हैं a+b+c। क्या लिखोगे, S1। S1 का मतलब हुआ है एक एक टर को जोड़ोगे, 10a+10b+10c। नीचे S0 का मतलब क्या हुआ, S1 के बाद क्या होगा माइनस S3, 10a 10b 10c, ये माइनस S2 की जगह क्या होगा, 10a 10b 10b 10c 10a। आया ना? ये हुआ 10a+b+c। ओके, इस तरह से आप लोग ये निकालते हैं। ओके बेटा, चलिए, ये सब तो हम आपको बता दिए थे कैसे निकालना, ये सब फॉर्मूला पिछले क्लास में बता दिए थे। ओके,
अब वहां पे साइन 2a भी बता दिए थे, टेन 2a। जैसे हमने आपको टेन ए प्लस भी बताया था, टेन ए प्लस भी बताया था, तो क्या बताया था? टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर हम ए बराबर बी बराबर थीटा करोगे तो ये बन जाएगा टेन ऑफ टू थीटा, जो कि क्या होगा? टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होगा? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए, ये सब तो आपने निकाल लिया। ओके, जैसे साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा निकाल लिया बेटा। कॉस थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला ही बता दिए, तो कितना भी कर लो आप बना निकाल दोगे। अब जो नेक्स्ट है बेटा, अब है क्या कि दो ट्रिग्मेटिक रेशियो सम के फॉर्म में दिया है और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना है, या वाइस वर्सा, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है और सम के फॉर्म में निकालना है। जैसे कि यहां पे देखें, अगर हम साइन ए प्लस बी कहें तो वो क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम साइन ऑफ ए माइनस बी कहें तो वो क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम इन दोनों को क्या करें? जोड़ दें। क्या करें बेटा? तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये जो होगा, ये जोड़ने पे ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा? टू साइन ए इंटू कॉस बी। समझे? और अगर हम इसको घटा दें तो क्या आ गया? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर आ गया, ये घटने पे ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी। चलिए, अगर हम यही ए प्लस बी बराबर सी बोल लें और ए माइनस बी बराबर अगर डी बोल दे, ओके, तो ऐसा में क्या होगा? ए प्लस बी को आप सी बोल दिए, तो ए बराबर क्या हो गया? सी प्लस डी बाय, इन दोनों को जोड़ दिए तो टू आ गया। और अगर इन दोनों को घटा दिए तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी माइनस डी अपॉन टू। तो अगर हम इसको देखें, इसको, तो एलएचएस में क्या लिखा है? साइन सी प्लस साइन डी। ए माइनस बी को हम क्या बोले हैं? डी। और साइन सी प्लस साइन डी क्या है? टू। ए की जगह क्या लिखोगे? साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली यहां है साइन सी माइनस साइन डी, जो कि क्या होगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आया? इस तरह से एक फॉर्मूला आ गया क्या कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। क्या? हाँ, सी प्लस डी बाई टू। समझे? सिमिलरली अगर साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तो वो होगा टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम कॉस ऑफ ए प्लस बी करें, जिसको क्या बोलोगे? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, और कॉस ऑफ ए माइनस बी जब करोगे तो वो क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और इस तरह से अगर हम इसको सी माने और इसको क्या मान दें? डी, तो आपका फॉर्मूला आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर
इन दोनों को जोड़ दोगे ये कट जाएगा और क्या आएगा 2 cos c + d/2 इंटू कॉस ऑफ c - d/2 है या ना। और जब इनको घटा देते हो, इनको घटाने पे क्या होगा, लिखोगे cos c - cos d, जो कि क्या होगा -2 sin c + d/2 इंटू साइन ऑफ c - d/2। घटाने पे यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ भी क्या होगा माइनस, ये -2 sin c + d/2 इंटू साइन c - d/2, या इस माइनस को अंदर ले चले जाओ तो ये क्या बन गया 2 sin of c + d/2 इंटू साइन ऑफ d - c/2, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलो, यही आपको कुछ फॉर्मूला दे रखा है, जो भी है, अगर ये c है ये d है, ये c + d/2 और ये c - d/2 है, तो cos x + cos y क्या होगा 2 cos x + y/2 इंटू कॉस ऑफ x - y/2। cos x - cos y क्या होगा -2 sin x + y/2 इंटू साइन x - y/2। इजी टोके बेटा, इस तरह से आप इसको क्या करोगे सॉल्व। कोई दिक्कत है? चलिए, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म में है तो सम फॉर्म में लाओगे, और सम फॉर्म में है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाओगे। जैसे आपको कह रहा है प्रूव करने के लिए, प्रूव क्या करना है 3 sin π/6 इंटू सेक ऑफ π/3 -4 साइन ऑफ 5π/6 इंटू कॉट ऑफ π/4 इज इक्वल टू क्या है 1। ऐसे केस में जस्ट वैल्यू पुट कर दो 3 साइन π/3 का 6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सेक π/3 का वैल्यू वही होगा जो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा cos π/3, जो कि क्या वैल्यू होगा 2 -4 साइन 5π/6, 5π/6 क्या होगा पाई - π/6, और पाई - π/6 किस क्वाड्रेंट में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन का साइन ही रहेगा तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, और कॉट 1, ये कट गया और ये वैल्यू क्या आ गया 3 -4/2, जो कि क्या आ गया 1। हो गया कि नहीं हो गया, ये तो जस्ट वैल्यू से ही प्रूव करना था। चलिए आगे का देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब देखो बेटा साइन 15 निकालना है, क्या इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 45 - 30, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये हमारा हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, फिर माइनस 1/√2 और 1/2, तो 1/2√2 तो क्या हो गया 2√2 आपका एलसीएम हो गया, और ये क्या हुआ ऊपर √3 - 1, और ये हुआ आपका साइन ऑफ 15। यस या नो। चलिए अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12, 10 13 π/12, तो इसको क्या लिखोगे 10 ऑफ पाई प्लस π/12, ये कपड़ा सट जाता है यार। चलिए 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 10 π/12, यस या नो। और 10 π/12 का मतलब 10 15 डिग्री, कितना डिग्री, मतलब ये 10 15 का वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, और 10 15 का वैल्यू क्या होगा वही बात है 10 45 - 30, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही ना होता है 10 45 1 माइनस √3 1 प्लस √3, यही क्या है आंसर।
यस या नो? समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई अपॉन 10x माइनस। इसको प्रूव करना। किधर से चले बोलो? आरएचएस से चले कि एलएचएस से? आरएचएस से चलते हैं। क्या 10x प्लस 10y अपॉन क्या है 10x माइनस 10y। इसको क्या लिखोगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन, बोलो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। जो आपका होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, नीचे साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये कट गया कि नहीं कट गया? और ये ऊपर बन गया क्या चीज? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। नीचे क्या बन गया? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ओके चलिए नेक्स्ट कर है, सो दैट 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज इक्वल टू दिस। अरे हाँ या ना? ये आपको कुछ कह रहा है, दिखने से कुछ लग रहा होगा। क्या कुछ लग रहा है क्या? 10 ऑफ 3x को बोल सकते हैं 10 ऑफ 2x प्लस एक्स। अरे हाँ या ना? जस्ट फॉर्मूला लगा दोगे। 10 3x रहने दो, 10 2x को क्या लिखोगे? 10a प्लस 10b/1 माइनस 10a इंटू 10b। आया ना? मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 10 ऑफ 3x माइनस 10 ऑफ x 10 ऑफ 2x 10 ऑफ 3x इज इक्वल टू 10 ऑफ 2x 10 ऑफ x। तो इस तरह से इधर हुआ 10 ऑफ 3x प्लस 10 ऑफ 2x प्लस 10 ऑफ x इज इक्वल टू 10 ऑफ x 10 ऑफ 2x 10 ऑफ 3x। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब प्रूव करना ही है। cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। ये क्या होगा? cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b प्लस क्या होगा माइनस साइन a इंटू साइन बी, और cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये cos c प्लस cos d लिखा है कि नहीं? और cos c प्लस cos d क्या होता है बताओ? 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है ना बेटा? तो क्या होगा? c प्लस d बाई 2 π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स बाई क्या हो गया 2 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस नहीं बल्कि क्या हुआ प्लस एक्स बाई क्या हो गया 2। हो गया ना? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। ऐसा करती है एक्स और एक्स खत्म हो गया और ये बन गया 2 इंटू कॉस ऑफ π/4 और ये π/4 कट गया क्या हो गया cos x। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। ये क्या लिखा है? √2 cos x। हो गया प्रूफ? रहा या ना? cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। ओके, इसमें x नहीं कटा, समझे? क्या होगा? π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना बाई 2। ये देखो ये कट गया ना। ओके, इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है? प्रूव करना। तो ऑफकोर्स प्रूव करने के लिए आपको 10th में बताया किस साइड से चलना है, बड़े साइड से।
क्या ये cos c प्लस cos d लिखा हुआ है? क्या होता है cos c प्लस cos d? 2 cos, बोलो, c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ बाय 2, नीचे साइन c माइनस साइन d क्या होता है? 2 साइन c माइनस साइन d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, पढ़े हो? तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। क्या ये कट गया? क्या ऊपर cos x है, नीचे sin x है, जो कि cot x होगा? हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रूव करना है दिस, तो ऑफ कोर्स बड़े साइड से चलेंगे। बड़ा साइड ये है? अब हम चलते हैं एलएचएस से। तो क्या लिखा है? साइन ऑफ 5x, क्या माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x लिख सकते हैं? और माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x माइनस साइन x लिख सकते हैं? इसको तोड़ दिए और नीचे क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस x। साइन c माइनस साइन d क्या होता है बताओ? बताओ। 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाय 2 माइनस साइन c माइनस साइन d क्या होता है? साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस डी बाय 2 cos 2x, 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, नीचे क्या होगा? 2 cos c माइनस cos d कितना होता है बताओ? बोलो, cos c माइनस cos d क्या होता है? हाँ, हाँ, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, या माइनस रखो या क्या लिखोगे? c माइनस डी बाई 2, यही लिखोगे ना? अच्छा देखो, 2 सबके पास है तो 2 तो कट गया, ये 2 तो सबके पास है, कट गया। ऊपर क्या आ गया? 5 और 3 8/2 क्या हुआ? कॉस ऑफ 4x इंटू साइन x। इधर क्या है बताओ? कॉस ऑफ 2x, सॉरी माइनस साइन, माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू साइन x, नीचे बोलो 4x में x गया, क्या हुआ? माइनस साइन 2x। कुछ गलती है यहाँ पे, प्लस ना होना चाहिए, तो ये होगा 3x इंटू साइन ऑफ 2x। यही है ना? कोई दिक्कत है? अब क्या करो, साइन एक्स को कॉमन ले लो। साइन एक्स का क्या लो बेटा? कॉमन। कोई दिक्कत है? तो जब साइन एक्स को कॉमन लिए तो ये बन गया cos 4x माइनस कॉस 2x, जिसको क्या बोलोगे? 2 बोलो साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन ऑफ 4x माइनस 2x बाई 2 और एक माइनस साइन। कोई दिक्कत है? और नीचे तो वही रहेगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x। 4 2 6/3 साइन 3x लिखा, ये कट गया। अरे यस या नो? और ये 4x में 2x गया तो कितना बचा? क्या बचा? साइन एक्स। ये भी क्या बचा? ये भी बचा साइन एक्स। हो गया, हो गया। अब देखो, ये माइनस से माइनस खत्म हुआ, ऊपर बचा यहाँ पे साइन एक्स, और यहां भी बचा क्या चीज? साइन एक्स, और यहाँ 2, और साइन 2x को क्या लिख सकते हो? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कट गया और ये बन गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस तरह से ये प्रॉब्लम करेंगे, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। कर लोगे? वैल्यू अब यहां पे देखो, प्रोडक्ट है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है?
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी, जो कि क्या होगा बताओ? कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? हाँ हाँ, क्या होगा? कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो पाई बाई टू का मल्टीपल ऑड मल्टीपल है ना, तो क्या होगा? कॉस बन जाएगा साइन में, और पॉजिटिव तो ही है, क्या होगा? साइन एक्स प्लस। क्या वही लिखा है? अगला, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। क्या एलएचएस से चलोगे? अरे एलएचएस से चलोगे, क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। जैसे ही करोगे तो ये आएगा वन, और टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है? वन। तो ऊपर लिखा है वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे लिखा है वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। कर लोगे? इसमें कैसे चलना है बेटा? वही कॉस पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। कॉस कॉस ही रहेगा, मतलब लिखा हुआ माइनस कॉस एक्स। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये तो लिखा है कॉस एक्स। ये दोनों मिलके क्या लिखा हुआ? ये दोनों मिलके लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। ये लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है? नीचे साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस में। ये क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पाई का पाई है ना, मतलब पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है, साइन तो साइन ही रहेगा, तो ये क्या होगा? साइन एक्स। और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स किस में होता है? ये किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, इसलिए इसका क्या लगेगा? माइनस। पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, इसलिए कॉस किस में बदल जाएगा? साइन। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉट स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? इस तरह से सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं, पीछे से करते हैं। चलिए पहला, कॉस सिक्स एक्स इतना हो जाएगा, ये कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है बेटा, कॉस सिक्स एक्स को क्या लिखोगे? बोलो। कॉस टू टाइम्स ऑफ, बोलो, थ्री एक्स। और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, अच्छा इसमें सिर्फ कॉस चाहिए इसलिए इसको कॉस फॉर्मूला लिखे, क्या लिखोगे? टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन। टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है ना। कॉस टू थीटा क्या होता है? होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही लगा है। अब इसमें कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला लगा दो, टू कॉस थ्री एक्स कितना होगा बताओ? फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस वन। तोड़ दो, इसको तोड़ दोगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हैं? इसमें तीन टर्म है, एक ये टर्म, छह टर्म। क्या अभिनंदन जी मोबाइल पे चलाइएगा? मैं तो मोबाइल रखिए ना बैग में। अरे रख ले कैसे है? अच्छा एक बात बताइए, मेरा काम है कि आपका काम है? ये जो हम कर रहे हैं मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। अगला है देखो बेटा, टेन फोर एक्स, ऑफकोर्स सीधे से चलना है, चलोगे कि नहीं? चल के ले आओगे? हैं? ऐसे तुम्हें टेन फोर एक्स को बताया है तरीका, क्या है? टेन ऑफ फोर एक्स ना, क्या पढ़े? एस वन माइनस एस थ्री अपॉन एस जीरो माइनस एस टू प्लस एस फोर। एस वन क्या होगा? फोर टेन एक्स समेशन टेकिंग वन एट ए टाइम। एस थ्री क्या होगा? समेशन टेकिंग थ्री एट ए टाइम। तो इसे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? चार। क्या लिखोगे? माइनस फोर टेन क्यूब एक्स। एस जीरो वन, एस टू समेशन टेकिंग टू एट ए टाइम। चार में से दो को सिलेक्ट करोगे, कितना तरीका होता है? फोर सी टू, फोर सी टू। और फोर सी टी का वैल्यू कितना होता है? वही चार गुना तीन बटे दो, कितना होता है? छह। कौन है बेटा? ये क्या होगा? माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स
अब प्लस S4 कितना होगा, 10⁴ यही लिखा है क्या? अरे कल फार्मूला से तुरंत निकल गया कि नहीं निकल गया? अरे हाँ या ना? इसको बोलते हैं समेशन टेकिंग वन एट ए टाइम, समेशन टेकिंग थ्री एट ए टाइम, समेशन टेकिंग टू एट ए टाइम, समेशन टेकिंग फोर एट ए टाइम। जब चार है और चारों को एक साथ ले लिए तो एक ही तरीका है ना, कोई दिक्कत? अगला, आप इस तरह से ये क्वेश्चन को करो। अब इसको करो, cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x और sin 2x, ये आपका cot 3x होता है, इसको निकालना है। तो क्या बड़े साइड से चलना है या छोटे साइड से? बड़े साइड से चलना है। अब देखो ये cot 3x चाहिए, ये cos 3x है ही, इसको नहीं छेड़ो, इन दोनों को छोड़ो। और cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस इंटू cos ऑफ 4x - 2x/2। अब प्लस क्या होगा, cos ऑफ 3x, नीचे इन दोनों को sin 4x प्लस sin 2x को क्या लिखोगे, 2 sin 4x प्लस 2x/2 इंटू कॉस ऑफ, बोलो 4x - 2x प्लस क्या होगा साइन ऑफ 2x। समझे? अब इन दोनों में क्या करोगे, ये cos 3x है, ये भी cos 3x कॉमन ले लो, क्या बचा 2 cos x + 1। और इधर अगर sin 3x कॉमन लेते हैं, ये क्या बनेगा 2 cos x + 1, और ये कट गया और ये बन गया cot ऑफ 3x। अरे हाँ या ना? यही प्रूव करना था बेटा, कर लिए। सिमिलरली इसमें भी कर सकते हो। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। sin 3x - sin x या समझे, माइनस कॉमन ले लो दोनों साइड से, माइनस कॉमन लिए तो ये क्या बन गया साइन ऑफ 3x माइनस साइन एक्स, और ये बन गया क्या चीज cos² x माइनस sin²x। नीचे बन गया बेटा क्या चीज cos 2x है, ऊपर क्या बन गया 2 cos 3x + x/2 इंटू साइन ऑफ 3x - x/2। ये कट गया ना बेटा, 2 साइन। ओके, अगला साइन x - साइन y अपॉन cos x + cos y, ये क्या लिखो बताओ, 2 साइन x - साइन y क्या होता है 2 cos, बोलो x + y/2 इंटू साइन ऑफ x - y/, नीचे 2 cos x + cos y क्या होगा cos x + y/2 इंटू cos x - y/2, कट गया और ये बन गया क्या चीज 10x - y/2। क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर सकते हो, साइन cos c - cos d का फॉर्मूला लगा सकते हो, हैं अपने आप ही आ जाएगा। cos c - cos d का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा 2 sin c + d/2 है इंटू साइन c - d/2, माइनस साइन बाहर रहेगा, देखो वो माइनस साइन यहां दिख रहा है। अब 9 5 क्या होता है 14/2, मतलब एक होगा 7x, ठीक है हैं, अरे वो क्या होगा 2x होगा ना, और वो नीचे से क्या हुआ 7x वाला इससे कट जाएगा, 7 में जब 3 जाएगा तो क्या होगा 14, और 10 वाला बच जाएगा। ठीक है बेटा, कर लोगे?
इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको क्या करिएगा, करके आइएगा। ओके, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास से हो सकता है पिटाइयो लगे, इसका ध्यान रखिएगा। मिस्टर अभिनंदन, आप अच्छे से आपके पापा को जरा फोन कर देते हैं आज।